Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. This is CMA Monica Garg. I know I'm little late. एक्चुअली मुझे लिंक्डइन पे काफ़ी टेक्स्ट आए थे कि आप अपनी प्लीज़ फैकल्टीज बताओ अपनी क्लासेस कहाँ से ली थी और आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी रैंक लाने की या फिर आपकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या हुआ करती थी फॉर नॉन रैंकर्स. सो यस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर फैकल्टीज जिनसे मैंने क्लासेस ली थी एंड माई बेस्ट रिकमेंडेशंस फॉर यू. So let's start. I'll be telling for both the groups. So first we'll start with the third group. So third group we have paper number 13, that is law. Just one thing before we move further. Whatever faculty suggestion I give you, you are not going to blindly trust those faculties. You are going to check those faculties yourself, right? Like, for example, you are going to check 5 things. First, demo lectures. We are going to watch their demo lectures on YouTube कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, उसकी आपको कोई लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है. दिस थिंग यू आर गोइंग टू चेक. ओके, नाउ द सेकंड थिंग यू विल चेक इज नंबर ऑफ आवर्स. कितने आवर्स की उनकी क्लासेस है, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल आपके अटेम्प्ट में 1 मंथ या 2 मंथ बचा है और उनकी 2 आवर्स की क्लासेस 200 आवर्स की क्लासेस है, तो हाउ विल यू मैनेज, राइट? क्या तो आप पढ़ोगे, क्या आप तो कब तो आप रिवाइज करोगे. ठीक है. थर्ड थिंग यू आर गोइंग टू चेक इज द फी स्ट्रक्चर. आपकी बजट के अंदर वो क्लासेस आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी. अदरवाइज गो टू द सेकंड बेस्ट फैकल्टी, राइट? थर्ड, गो check their notes, right? Check their books and check their notes, whether they provide hard copy, soft copy, and what kind of notes they provide. ठीक है, easy to understand, colorful, or whatever the way you like your notes, right? Check their notes. Fifth is check their doubt solving platform. Is it enough to solve your doubts, right? Is there proper system to solve the doubts? So these are the 5 things that you are going to check before purchasing any classes. Okay, do not just rely on my suggestions, my review. Okay, if you understand this, now we'll start. सो फॉर लॉ मैंने क्लासेस ली थी लक्ष्मी नगर से. वहाँ पे CMA रैंकर्स प्रो करके एक अकेडमी है, तो वहाँ पे CS अरुण जो आंसर पढ़ाते हैं, तो मैंने उनसे लॉ की क्लासेस ली थी. बट मेरा अटेम्प्ट जो है वो डिले हो गया था 1 साल, तो उसकी वजह से मेरा सब कुछ वॉश हो चुका था. सो फॉर रिवीजन आई रेफर्ड कपिल कॉमर्स क्लासेस ऑन यूट्यूब. उसमें देयर इज अ मैम हु टीचेस लॉ, तो उनसे मैंने मिसलेनियस आई मीन इकोनॉमिक लॉज मैंने उनसे अच्छे से पढ़े थे. तो उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब वो लग ही नहीं रहा था कि रिवीजन क्लास है, तो अपने आप में ही क्लासेस थी नॉर्मल. ठीक है, तो डेली 1 मैराथन आई यूज्ड टू वॉच इन माय ऑफिस. कोई भी एक एक्ट उठाया, उसकी मैराथन उठाई मैंने मैम की, देन आई यूज्ड टू वॉच दैट. ओके, तो ऐसा कर करके मैंने अपनी इकोनॉमिक्स लॉ जो है वो रिवाइज करे थे. एंड इसके अलावा यू कैन रेफर BCCA. BCCA is also very good, and also एग्जाम के टाइम पे they also provide a PDF called Super 50 and exam important questions. ठीक है, और उसमें से आई थिंक मेरे 2 क्वेश्चंस आए थे 7 मार्क्स के. So yes, you can refer BCCA definitely. This is the teacher that teaches there is CMA Bhavya, I think. So you can refer their classes also for law. These are my best recommendations for you. Yes, तो law के लिए I'll give you 2 suggestions. First, you should have your own handwritten notes, right? अपने खुद के handwritten notes आपने खुद में बनाने हैं, तभी आप law में अच्छा स्कोर कर सकते हो. Okay, so my second recommendation for you is that you should बी कंसिस्टेंट विद लॉ. ठीक है, रोज कुछ ना कुछ एक मैराथन ही खोल लो ना रैंडमली, कोई भी एक चैप्टर की. ठीक है, 10-12 मुश्किल से कितने इकोनॉमिक लॉज होंगे. ठीक है, तो रोज एक मैराथन लगाओ. ठीक है, और एक मैराथन देख देख के आपका लॉ रोज रिवाइज होता रहेगा. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेपर, दैट इज पेपर नंबर 14 व्हिच इज SFM. सुन के डर लग जाता है इस पेपर से, तो राइट. तो यस, मुझे भी बहुत डर लगा था बिकॉज मैंने क्लासेस ली थी लक्ष्मी नगर से, सेम अकेडमी, बट द टीचर वॉज VK वाधवा सर. ओके, तो अगेन मेरे साथ वही चीज़ हुआ कि मेरा टाइम डिले था. 1 साल पहले मैंने क्लासेस ली थी, सब वॉश हो चुका था, तो अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था. सो आई वेंट टू यूट्यूब अगेन, आई सर्च्ड CMA फाइनल SFM. देन मेरे को वहाँ पे दिखे CA मयंक सरफ की क्लासेस, मतलब मैराथॉन्स, राइट, SFM के लिए. तो आई रेफर दोस मैराथॉन्स फुल्ली एंड आई एम रियली थैंकफुल टू CA मयंक सरफ कि उनकी मैराथॉन्स ही देयर क्लासेस इटसेल्फ अच्छे से. वो स्टार्टिंग में मैं आपको बताती हूँ कि मैराथन में क्या होता है. फर्स्टली पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं वो. ठीक है, विद नोट्स, हैंड रिटन नोट्स. मैंने उनके साथ साथ अपने नोट्स बनाए थे SFM के, मतलब मैंने एक नई कॉपी ले ली थी और फिर मैंने उनके साथ साथ वो हैंड रिटन नोट्स बनाए, शॉर्ट एंड क्रिस्प. ठीक है, देन उसके बाद वो क्वेश्चंस करवाते हैं, लेकिन वो मैराथन में सिर्फ वो वाले क्वेश्चन कराते हैं, लाइक पास्ट ईयर वाले और मॉक टेस्ट जो होते हैं, मॉक टेस्ट के पास मॉक टेस्ट एंड करंट मॉक टेस्ट के पेपर के वो क्वेश्चंस कराते हैं. ओके, बाकी रेगुलर बैच अगर आप उनका खरीदते हैं तो आई थिंक गो फॉर इट.
ही इज द सोल फैकल्टी आई रेफर इन दिस वीडियो फॉर SFM, इज बेस्ट। ओके, तो आप उनकी वीडियोस ले सकते हो। तो रेगुलर बैच में तो ऑफ कोर्स यू विल हैव मोर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज पेपर नंबर 15, डायरेक्ट टेक्स्ट। इस पेपर से भी हमें बहुत डर लगता है बिकॉज अगर एक छोटी सी भी एंट्री गलत हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन इज रॉन्ग, राइट, द होल आंसर गेट्स रॉन्ग। मैंने इसकी क्लासेस अगेन सेम अकेडमी से ली थी, लक्ष्मी नगर में है, एंड सौरभ बंसल सर वहाँ पे पढ़ाते हैं डायरेक्ट टेक्स्ट। ही टीचेस CMA एक्सक्लूसिव, दैट इज वाई मैंने उनकी क्लासेस ली थी और मैंने इंटर में भी उन्हीं से क्लासेस ली थी। तो उन्होंने बाकी वैसे वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। टैक्स अगर आपने इंटर में उनसे लिया तो फाइनल में भी उन्हीं से लो। और मैं कहूँगी DT का टीचर इंटर फाइनल का सेम ही रखो, क्योंकि एक बार आपको किसी एक का समझ आना शुरू हो गया ना टैक्स, तो आप दूसरा आप फाइनल भी उसी से लेना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। तो मैंने इसलिए उन्हीं से लिया था और उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, बट कुछ चीज़ें टॉपिक्स मिस हो गए उनसे। तो वो टॉपिक्स के लिए आई रेफर्ड फ्रॉम यूट्यूब शिखारा ट्यूटोरियल्स। वहाँ पे देयर इज भास्कर सर हु टीचेस डायरेक्ट टेक्स्ट। उन्होंने लिटरली बहुत अच्छी रिवीजन करवाई सब टॉपिक्स की, इवन ट्रांसफर प्राइसिंग, टैक्स प्लानिंग, एवरीथिंग। जितने मेरे टॉपिक छूटे हुए थे वो सब उन्होंने कवर कर दिए, ठीक है। एंड बट येस, ही इज फ्रॉम साउथ, आई फील बिकॉज ऑफ हिज एक्सेंट, सो देयर कैन बी लैंग्वेज बैरियर फॉर यू। अदरवाइज वेरी गुड, you should watch demo before taking his classes, so I can refer him. So इसके अलावा next is BCCA। वहाँ पे भी there can be language barrier for you. He is also from south, so please must watch his demo first and then decide to buy classes. But otherwise overall notes and question very good, concept building very good. Okay, next, if you want to go again for CMA exclusive or teacher for direct text, that could be Nikunj Goenka sir. So yes, there is Nikunj Goenka sir who teaches direct tax for CMA only. Now let's move to paper number 16 which is strategic cost management. I think थर्ड ग्रुप में ये सबसे इजी पेपर होगा अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, ठीक है। ये सबसे इजी सब्जेक्ट है अगर, क्योंकि ऑफ कोर्स ये हमारा एक USP है। SCM हम लोग का मेन सब्जेक्ट है, हमारा कोर सब्जेक्ट है। हम CMS बनने जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये हमारी टिप्स पे होना चाहिए और टिप्स पे आ भी जाएगा अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे सब्जेक्ट में। तो मैंने क्लासेस सेम अकेडमी से ली थी। फॉर द थर्ड ग्रुप मैंने लक्ष्मी नगर से क्लासेस ली थी, बट वो टीचर अब नहीं पढ़ाते हैं जिनसे मैंने कॉर्स ली थी। बट आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट रंजन पैरीवाल सर एंड आई हैव हर्ड इट फ्रॉम माई फ्रेंड्स। उन्होंने उनकी क्लासेस ली थी तो उन्होंने कहा था इज वेरी गुड, इज बेस्ट फॉर SCM, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर रंजन पैरीवाल सर। And secondly, you can go for Ashutosh Lata. So you must have heard of him, right? All right. So this was my faculties and my suggestions for the third group. Now we'll move to group number 4. Okay. Let's move to the first paper in the group number 4. Right. So first paper is paper number 17, which is CMAD, that is cost and management audit. So in the cost and management audit मैंने self करा था and I've scored pretty good marks, that is 79 marks I've got in this paper with self study. But yes, मैंने बुक्स रेफर करी थी CMA CS निखिल गुप्ता सर की, एंड ऑल्सो मैंने मैराथन्स रेफर करी थी BCCA में दिस CMA पार्वती मैम। तो मैंने उनकी मैराथन्स रेफर करी थी फॉर स्पेशली फॉर द प्रैक्टिकल पोर्शन। बाकी थ्योरी यार मैंने जितना भी, मतलब मेरे को अच्छी मैराथन्स नहीं मिली फॉर थ्योरी, सब कट ऐसी थी, ठीक है। तो मैंने फिर डिसाइड करके मैं थ्योरी खुद ही पढ़ूंगी और इतना कोई हार्डकोर थ्योरी नहीं है, वेरी इजी, सब कुछ पॉइंटर्स में है तो इजी टू लर्न था, ठीक है। तो मैंने सिर्फ मैराथन स्ट्रैटेजी के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए एंड स्पेशली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए रेफर करी थी। अदरवाइज बाकी आप सेल्फ कर सकते हो आई फील, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको क्लासेस लेनी है तो फॉर माई फर्स्ट सजेशन इज BCCA, ठीक है, एंड माई सेकेंड सजेशन इज CMA CS निखिल गुप्ता सर। ऑलराइट, so next move to paper number 18 which is CFR, okay, corporate financial reporting. इसके लिए I think the only sole faculty I will refer is CA विष्णु केडिया। अदरवाइज यहाँ पे आपको बहुत CA के टीचर्स मिलेंगे जो बीच में इंटरप्ट करते हैं एंड दे टीचेस, राइट, दे टीचेस द सब्जेक्ट, बट वो CA वाले आधा ही पढ़ाते हैं, वो CMA एक्सक्लूसिव टॉपिक्स नहीं देते हैं। ये गलती मैंने करी थी, मैंने अजय अग्रवाल सर की क्लासेस ली थी। नो ऑफेंस टू हिम, अच्छे पढ़ाए जो CA वाला पोर्शन था इंडेस वाला, बट मुझे एक ही शिकायत थी उनसे कि उन्होंने CMA एक्सक्लूसिव टॉपिक्स नहीं पढ़ाए, ठीक है। तो वहाँ मेरा थोड़ा माइंडसेट समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो देन मैंने अपनी कजन की क्लासेस रेफर करी थी, उसने CA विष्णु केडी सर की क्लासेस ली थी, तो मैंने जो CMA एक्सक्लूसिव टॉपिक्स थे वो उसके साथ पढ़े थे।
तो मेरा एक्सपीरियंस इतना बुरा नहीं था उनके साथ, तो विष्णु केडिया सर इज ऑल्सो गुड. सो फॉर CFR to cover all the topics and in less time, I'll refer CA Vishnu Kedia sir only for this. Okay, he is good to go. Exam oriented पढ़ाते हैं, ज़्यादा in depth नहीं जाते हैं, but at least you'll be able to score good. So let's move to our next subject, which is IDT, indirect tax, GST and customs mixed blend. Okay, तो मैंने क्लासेस ली थी CA विशाल भत्तर सर से, एंड अभी मैंने जब क्लियर करा एग्जाम तो उनका मुझे कॉल भी आया था, पर्सनल कॉल आया था, तो आई वाज वेरी हैप्पी. आई डोंट नो, फॉर अ स्टूडेंट आई थिंक इट इज अ वेरी बिग थिंग कि आपके टीचर का आपको कॉल आ रहा है टू कांग्रेचुलेट यू, और वो भी जो बहुत फेमस है. तो यस, आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन ही कॉल्ड मी. तो यस, मैंने क्लासेस ली थी CA विशाल भत्तर सर से. नो डाउट, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 100%. मैं काफी चीजें आगे इस चैप्टर्स में कनेक्ट कर पा रही थी. हाँ, पिछले में पढ़ाया था तो ये ऐसे करके आई वाज एबल टू कनेक्ट, और मैं याद भी रहा मुझे GST काफी टाइम तक. ठीक है, मुझे रिवीजन की भी बहुत, मैंने सिर्फ 2 बार रिवीजन करी, आई थिंक इट वाज इनफ. तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी. बस एक मुझे ड्रॉबैक लगा कि वो थोड़ा पैटर्न जो डिस्कस करते हैं बीच बीच में, ही डिस्कस बेस्ड ऑन CA पैटर्न, CA पेपर्स. तो मुझे वहाँ पे थोड़ा लैग करा, तो मुझे लगा कि यार नहीं यार, CM एक्सक्लूसिव क्लासेस ही लेनी चाहिए, या फिर सर को प्लीज CM एक्सक्लूसिव क्लासेस बनानी चाहिए अलग से. CA का बैच अलग होना चाहिए, CMA का अलग होना चाहिए. कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनके में लेस इंपॉर्टेंट है, बट कुछ ऐसे हैं जो हमारे में लेस इंपॉर्टेंट है, उनके में मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो वो एक क्लैश हो रहा था, जब मैंने अपना थोड़ा और मैंने गलती करी कि मैं अपने पास से पेपर सॉल्व करके नहीं गई. मैं टोटली रिलाई कर गई कि उनकी बुक के मैंने एक तो देख लेते कि हाँ हमारे एग्जाम में आए क्वेश्चन, तो हिज बुक इज गुड टू गो. बट नहीं, मैं पेपर पैटर्न नहीं देख के गई थी IDT का ट्रस्ट में, तो मुझे थोड़े वहाँ दिक्कत हुई थी. तो आपको यही करना है. आप चाहे IDT के CM एक्सक्लूसिव टीचर्स बहुत कम है, तो इफ यू टेकिंग क्लासेस फ्रॉम CA विशाल भत्तर सर और एनी अदर any other IDT teacher, please check your paper pattern, solve past year questions of IDT yourself. Okay. Second teacher I can suggest is BCCA for IDT. He teaches CM exclusive, but yes, there can be language barrier for his classes, so must watch his demo lectures. Okay. The next is CA निकुंज गोयनका सर. वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. ठीक है, IDT ये मेरी फ्रेंड ने लिया था, तो मैं उसका सजेशन है. तो निकुंज गोयनका सर इज गुड टू गो फॉर IDT एंड ही आल्सो टीचेस CM एक्सक्लूसिव. नाउ कम टू द वेरी लास्ट पेपर, एंड बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या ले, 20A ले, 20B ले, 20C ले. तो मैं आपको बताती हूँ छोटी सी ट्रिक. If you're good with SFM, SCM and CFR, you should go for paper number 28, that is SPM BB. Okay, if you're good with practicals, go for SPM BB. But if you are not lagging behind, go for SPM BB. But अगर सिचुएशन ये है कि आपकी थ्योरी ज्यादा अच्छी है, गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. सिचुएशन ये है कि टाइम कम बचा है, गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, सिचुएशन ये है कि आपका SFM, SCM और CFR अच्छा नहीं है, गो फॉर पेपर नंबर 20C और 20B. बट 20B मैंने बहुत कम बच्चों को देखा है, मोस्टली लोग 20A 20C लेते हैं. मैंने अब बात करती हूँ कि मैंने कौन सा लिया था. मैंने 20C लिया था. ओके, एंड उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने बोले कि नहीं यार तू गलत कर रही है, यू शुड टेक SPM BB, सब लोग वही लेते हैं. बट मैंने कहा नहीं, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगी. मुझे लगता है मेरी थ्योरी अच्छी है और मेरे पास टाइम इतना नहीं है, तो मुझे थोड़ा कम सिलेबस वाला सब्जेक्ट चाहिए. तो आई वेंट फॉर पेपर नंबर 20 से एंटरप्रेन्योरशिप. ट्रस्ट मी, this is the paper in which I have scored highest marks, which is 82 marks I have scored in this paper, 20C paper, right? And again, ये subject मैंने self करा था, but yes, I did refer दिव्यांशु बंसल, I think CA दिव्यांशु बंसल की marathons for revision purposes. Otherwise पूरा सब्जेक्ट मैंने सेल्फ करा था. कुछ चैप्टर्स मैंने नोट्स भी बनाए. मैंने इसे सिर्फ 8 यूनिट है इसके अंदर, ठीक है, और बुक भी 400 पेज की है, बट मैंने इसको 8 यूनिट को 8 चैप्टर मान के करा है, तो बहुत इजी हो गया था मेरे लिए. और पेपर पैटर्न थोड़ा एनालाइज करा था मैंने, तो उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली. सो यस, you can definitely go for entrepreneurship paper number 20C. This is not difficult at all. ठीक है, so we are done with faculty suggestions now for both the groups. So if you find this video insightful, then do like it and share it with your friends. So see you in the next video. Bye bye.